लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था उर्दू हरूफ को जो यहाँ पर तरतीब के साथ लिखे हुए हैं, जैसे कि अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, ले, जे, से या झे। इसको झे भी पढ़ा जाता है लेकिन इसका यूज़ बहुत कम होता है। सीन, शीन, सौद, जौद, तौ, जौ, आइन, गौइन, फ़ा, क़ाफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, लाम अलिफ, हमज़ा, या। यहाँ पर इन हरूफ को तरतीब के साथ लिखा गया है, मतलब कि अलिफ, अलिफ के बाद बे, बे के बाद पे के बाद ते के बाद टे के बाद से। लेकिन यहाँ पर सभी हरूफ को तरतीब के साथ नहीं लिखा गया है, बल्कि किसी भी हरूफ को कहीं भी लिख दिया गया है ताकि पता लगाया जा सके कि आपको हरूफ की पहचान हुई है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये है क़ाफ, ये है लाम, ये है सौद, ये है नून, ये है या, ये है चे, ये है आइन, ये है पे, ये है मीम, ये है खा, ये है वाव, ये है जाल, ये है शीन, ये है फ़ा, ये है अलिफ, ये है टे, ये है ज़ौद, ये है ता, ये है हमज़ा, ये है गैन, ये है हा, ये है दाल, ये है से या झे। इसको से और झे दोनों पढ़ते हैं, तो आप इसको झे भी पढ़ सकते हैं। ये है हा, ये है सा, ये है गाफ, ये है हा, ये है तौ, ये है जीम, ये है रॉ, ये है ज़ौ, ये है काफ, ये है डाल, ये है जे, ये है बा, ये है सीन, ये है ले, ये है या। तो यहाँ पर इन हरूफ को तरतीब के साथ लिखा गया है ताकि आपको पता रहे कि कौन से हरूफ के बाद कौन सा हुर्फ आता है। जैसे कि अलिफ के बाद बे के बाद पे के बाद ते के बाद टे, इसी तरह से आखिर तक। लेकिन यहाँ पर इन हरूफ को बिना किसी तरतीब के रखा गया है ताकि पता लगाया जा सके कि आपको इन हरूफ की पहचान हुई है या नहीं। तो यहाँ से आपको इन हरूफ को याद करना है तरतीब के साथ, और यहाँ पर आपको इनकी पहचान करनी है जहाँ पर इनको अलग अलग करके लिखा गया है। जैसे कि शुरू में ही काफ आ गया, हालांकि काफ यहाँ पर काफ़ी आगे जाकर है। काफ के बाद यहाँ काफ है लेकिन यहाँ पर लाम लिखा गया है, तो यहाँ पर कोई तरतीब नहीं है, सभी हरूफ को अलग अलग लिखा गया है, रखा गया है ताकि आपको इनकी पहचान सही तरीके से हो सके। तो यहाँ पर इसको हम एक बार और पढ़ते हैं। क़ाफ, लाम, सौद, नून, या, चे, आइन, पे, मीम, खा, वाव, जाल, शीन, फ़ा, अलिफ, टे, ज़ौद, ता, हमज़ा, गैन, हा, दाल, झे, हा,
सा, गाफ, हा, तो, जीम, रॉ, ज़ौ, काफ, दाल, जा, बा, सीन, ले, या। तो आज के लिए बस इतना ही। आप इसी की प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पर आपको सभी हरूफ की पहचान अच्छे तरीके से हो जानी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये हा है, आपको पता होना चाहिए ये गाफ है, आपको पता होना चाहिए ये फ़ा है, आपको पता होना चाहिए ये चे है, आपको पता होना चाहिए ये झे है, आपको पता होना चाहिए कि ये डाल है, ये सीन है, ये ले है, ये जीम है, ये रॉ है, ये ता है, ये हमज़ा है, ये दाल है, ये खौ है, ये शीन है। तो आपको सभी हरूफ की पहचान बहुत अच्छे तरीके से हो जानी चाहिए इस सबक तक। अब यहाँ पर इन हरूफ को हम हिंदी के हिसाब से भी समझ लेते हैं ताकि आपको याद रखने में, समझने में आसानी हो जाए। जैसे कि पहला हरूफ है अलिफ़। तो हिंदी में जो काम ए का होता है वही उर्दू में अलिफ़ का काम होता है। ये है बे। हिंदी में बे और उर्दू में बे, दोनों का सेम वर्क है। इसके बाद है पे। हिंदी में पे से पतंग और उर्दू में पे होता है, पे से पतंग। इसके बाद ते। हिंदी में तय होता है, तय से तन, और उर्दू में ते होता है, ते से तन। इसके बाद टे। हिंदी में टे होता है, टे से टमाटर, उर्दू में टे होता है, टे से टमाटर, दोनों का सेम वर्क। इसके बाद से। हिंदी में से होता है, से समरफल, और उर्दू में से होता है, से समरफल। इसके बाद जीम। हिंदी में जो काम जय का होता है उर्दू में जीम का वही काम होता है। जैसे कि जैसे जग, जीम से जग। इसके बाद चे। हिंदी में जो काम चे का होता है वही काम उर्दू में चे का होता है। जैसे कि चे से चाकू, तो उर्दू में चे से चाकू। इसके बाद है। हिंदी में जो काम है का होता है वही काम उर्दू में है का होता है। जैसे कि है से हमला, तो उर्दू में है से हमला। इसके बाद खे। हिंदी में खे होता है, उर्दू में खे होता है। जो काम खे का होता है जैसे खे से खरगोश, वैसे ही उर्दू में खे से खरगोश। इसके बाद दाल। हिंदी में दै होता है, उर्दू में दाल। इसके बाद डाल। हिंदी में डे होता है, डे का जो काम होता है वही काम उर्दू में डाल का होता है। जैसे कि डमरू, डे से, उसी तरह उर्दू में डाल से डमरू। इसके बाद जाल। हिंदी में जय होता है, उर्दू में जाल होता है। जो काम जय का होता है वही काम जाल का होता है। इसके बाद रे। हिंदी में रे, उर्दू में रे। इसके बाद ड़े। हिंदी में अड़े होता है, उर्दू में ले होता है। इसके बाद जे। हिंदी में सिर्फ जय होता है, जबकि उर्दू में जाल, जे, ज़ौ और ज़्वाद, ये सब जय की ही आवाज़ निकालते हैं। इसके बाद होता है झे। हिंदी में झे होता है, उर्दू में झे होता है। झे से झरना, झे से झरना। इसके बाद सीन। हिंदी में से, छोटा से, उसके लिए सीन, और हिंदी में बड़ा शे, उसके लिए यहाँ पर बड़ा शीन, 3 नुक्तों वाला। इसके बाद स्वाद। हिंदी में इसके लिए से ही यूज़ होता है, जबकि उर्दू में स्वाद। हिंदी में जय, उर्दू में ज़ौद। हिंदी में तय, उर्दू में तो। हिंदी में सिर्फ तय होता है, जबकि उर्दू में तय के लिए ता और तो दोनों होते हैं। इसके बाद ज़ौ। हिंदी में जय होता है, उर्दू में ज़ौ। इसके बाद आइन। हिंदी में इसके लिए ए होता है, जैसे कि ए से ऐनक। इसी तरह से उर्दू में आइन होता है, आइन से ऐनक। इसके बाद गैन। हिंदी में इसके लिए गे होता है, जबकि उर्दू में गैन होता है। गे से गुब्बारा, गैन से गुब्बारा। इसके बाद फ़ा। हिंदी में फ़े होता है, उर्दू में फ़ा होता है।
इसके बाद क़ाफ, हिंदी में कै होता है, उर्दू में क़ाफ और काफ होते हैं। हिंदी में गे होता है, उर्दू में गाफ होता है। हिंदी में सिर्फ गे होता है, जबकि उर्दू में गे के लिए गैन भी यूज़ होता है और गाफ भी यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पर इनमें फ़र्क क्या होता है वो आप पढ़ने के साथ ही समझ जाओगे। दोनों में आवाज़ का फ़र्क है, जैसे गैन से गुब्बारा और गाफ से गमला, दोनों में आवाज़ का फ़र्क है। जबकि हिंदी में गुब्बारा और गमला दोनों ही गे से होते हैं। इसके बाद लाम, हिंदी में लय होता है, उर्दू में लाम होता है। इसके बाद मीम, हिंदी में मैं, उर्दू में मीम। इसके बाद नून, हिंदी में न होता है, उर्दू में नून। इसके बाद वाव, हिंदी में वह होता है, उर्दू में वाव होता है। इसके बाद हा। ये 4 तरह के हा हैं। सिर्फ लिखने का फ़र्क है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर इनको ऐसे ही लिखा जाता है, लेकिन आवाज़ सबकी सेम है। हिंदी में है और यहाँ पर हा। इसके बाद लाम अलिफ, ये लाम और अलिफ को जोड़ करके बनाया गया है। इसके बाद हमज़ा या, हिंदी में यह होता है, उर्दू में या होता है। तो आपको इस तरीके से इन हरूफ को समझ लेना है। यहाँ पर ये तरतीब के साथ है, यहाँ पर ये बिना तरतीब के किसी को भी कहीं पर भी लिख दिया गया है। तो आपको इनको बिना देखे याद भी करना है और साथ ही इनकी आपको पहचान भी करनी है कि कौन सा हरूफ क्या है, किस चीज़ की आवाज़ निकालता है। ये उर्दू का सबसे बेसिक है। अगर ये आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, अभी आपको हरूफ की पहचान नहीं होगी, आपको नहीं पता होगा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तो आगे जाकर आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी। इसीलिए मैं इस चीज़ पर इतना ज़ोर दे रहा हूँ कि आप इनको अच्छे तरीके से याद करिए। कौन सा हरूफ किस चीज़ की आवाज़ निकालता है और किस हरूफ की क्या पहचान है।